स्टूडेंट, जैसा कि आप एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी इवोल्यूशन एंड फोकस रीड कर रहे हैं। इसके अंदर जो आज अपना मेन टॉपिक है, मेन फोकस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन फोकस किसके ऊपर होता है? तो आपको पता है, अपन संविधान को डेमोक्रेसी की आत्मा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, लोग हैं चाहे और गवर्नमेंट हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर सकती। उनको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो जो हमारे संविधान के अंदर जो हमें कुछ लिखित रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज रूल्स आर रिटन डाउन एज ए डॉक्यूमेंट। जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे गए हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिखे गए हैं, और इसको ही आप क्या करते हैं, संविधान कहते हैं। तो फोकस क्या, डेमोक्रेसी का फोकस किसके ऊपर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होता है। गवर्नमेंट है और चाहे लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन है, यही अपना सोर्स ऑफ पावर है, शक्ति का स्रोत है। इसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो भी इसके अंदर उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उनको गाइडलाइंस दी गई हैं, वो कैसे काम करेंगे। और उसके अंदर यही बताया गया है कि उन्होंने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। मतलब गवर्नमेंट की शक्तियों और लिमिट्स दोनों का उसके अंदर बताया गया है। और इसके अंदर क्या है, राइट टू फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हमारे संविधान के अंदर हमें दिए गए हैं, इक्वलिटी के लिए और और अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब अपने पास एक और टॉपिक आ गया, पार्टिसिपेटिंग पीपल। कौन कौन से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आपको पता है, जो अपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था, उसके अंदर जो जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, तो वही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो जीत के आते हैं वो गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं, और जो लोग हैं राइट टू वोट का प्रयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। और वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करके लोगों के सामने रखकर अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में बताते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता है, इक्वलिटी एक मेन वेपन का काम करता है, जो कि हमें फंडामेंटल राइट के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, 14 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हमें इक्वलिटी का राइट जो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो उसके द्वारा जितने भी सिटीजन हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। और इसके अंदर क्या है, जो अपने पास क्या है, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको भी कानून के दायरे के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग पीपल के अंदर कौन है? एक तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेशन करती हैं, और जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, जिनके पास राइट टू वोट हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो आम पीपल हैं। और स्टेट और यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं अपने, उनको भी जो संविधान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और एक दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ऐसा, अगर वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएंगे, तो उनकी जो सरकार है वो गिर जाएगी, क्योंकि जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो अगर अपने पास आ गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये अगर आपको पता है फंडामेंटल राइट्स में अपने राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो अपने पास क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अपने विचारों को दूसरों के सामने फ्री होके रखना, निडर होके रखना, अपने विचारों से अवगत कराना। तो ये भी एक डेमोक्रेसी की बेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ही जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने विदाउट एनी डर के, विदाउट एनी किसी भी चीज़ के, यानी कि कह सकते हैं कि अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और जो भी देश की जानकारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनको अपन लोगों के सामने रखकर उनका सल्यूशन भी कर सकते हैं। इसको अपन वो भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने विचारों को दूसरों के सामने रखेंगे तो पब्लिक अवेयरनेस का काम भी करेंगे, अपन पब्लिक अवेयरनेस का काम भी करेंगे। क्योंकि अपने इंडिया के अंदर क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किसके अंदर है? रीजन के अंदर है, रिलीजन के अंदर है, लैंग्वेज के अंदर है। तो इसके द्वारा क्या है, कन्फ्लिक्ट्स जो झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वाद विवाद जिसको बोलते हैं, वो लोगों के अंदर, चाहे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, बर्थ के आधार पर, सेक्स के आधार पर, ये जो झगड़े वगैरह होते हैं, वाद विवाद होते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा आप इसका सल्यूशन कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट वे है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपॉर्चुनिटीज देता है, अपने विचारों को साझा करने की अनुमति देता है। और इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता है कि आप इक्वलिटी को मेन इम्पोर्टेंस देता है और जिसके द्वारा अमीर और गरीब लोग हैं उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, बर्थ के आधार पर, सेक्स के आधार पर आप उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। और जो सरकार होती हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करती हैं। और इसमें क्या है, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास अवसर नहीं होते, तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई विशेष कदम उठाती है और उनकी डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन है वो लेती हैं, कानून बनाती हैं, जिससे उनको भी जो अमीर लोग हैं उनके सामने उनके बराबर खड़ा होने का अधिकार मिल सके। तो ये था हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप इसको क्रक्स के रूप में देखें, अगर आप इसमें कंक्लूजन के रूप में देखें, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक बेस्ट वे है, बेस्ट फॉर्म है, जिसके द्वारा जैसे अपने जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको आप कर सकते हैं, देश की समस्याओं को साझा कर सकते हैं और जितने भी अपने कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद हैं, उनको आप इसमें दूर कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, विभिन्नताओं का देश है। इसमें भिन्न भिन्न कल्चर वाले, लैंग्वेज वाले, कास्ट वाले, रिलीजन वाले लोग रहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा उनको जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनका आप सल्यूशन कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जिसके द्वारा सभी को जो भी, चाहे जाति के आधार, धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर, उनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमारे संविधान में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं और गवर्नमेंट उन राइट्स को फॉलो करती हैं और गरीब लोगों को अमीर लोगों के समान अपॉर्चुनिटी दे के उनको भी डेवलप करती हैं। तो ये था हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें जो अपने पास और भी जैसे अपने पास प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे अनटचेबिलिटी है, उसको भी ख़त्म करके जो गरीब लोग उनको अपलिफ्टमेंट किया गया है, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। और डॉक्टर